बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। और मोस्ट ऑफ द टाइम जिस तरीके से हमारा स्टूडेंट इंग्लिश लैंग्वेज को डिफ़िकल्ट समझता है और उस डिफ़िकल्टी के अंदर ये बात करता है कि डिक्शन यानी कि वोकैब इज़ अ बैरियर विच वी कॉल सिमेंटिक बैरियर। रिटन के अंदर एक बहुत बड़ा बैरियर हमारे स्टूडेंट का है और वो समझता भी है, विच इज़ आई बिलीव साइकोलॉजिकल के साथ साथ द स्टूडेंट्स आर नॉट फेमिलियर विद द प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस। और वो है ऑर्थोग्राफी, जिसको आर्ट ऑफ स्पेलिंग कहते हैं। हम स्पेलिंग में बड़े वीक होते हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स कहते हैं कि वाई वी आर वीक। मैं ये कहा करता हूँ कि हम इंग्लिश लैंग्वेज को उसकी प्रॉपर जेस्ट, उसकी प्रॉपर आर्टिकुलेशन में भी तो नहीं डील करते। फॉर एग्जांपल, हमें पढ़ा दिया जाता है अल्फ़ाबेट्स में फोनीम्स जो साउंड्स होती हैं A B C D, जबकि उसकी प्रॉपर साउंड्स जो होती हैं वो फोनीम्स होते हैं आ ब ख डा। जिस तरीके से फोनीम्स जो साउंड्स होती हैं डिवाइन साउंड्स, वो आप जब कुरान पाक भी पढ़ते हैं तो आप ऐसे ही पढ़ते हैं अलिफ लाम मीम ब त। तो इंग्लिश की जो साउंड्स हैं वो एक्चुअली ख ब ड ये साउंड्स हैं। जब इनको आर्टिकुलेट प्रॉपर नहीं किया जाता तो इसका मतलब ये है कि हम उसको किस तरीके से प्रोनाउंस करेंगे, कैसे उनको लिखेंगे। मोस्टली स्टूडेंट लफ्ज लिखते हैं, बड़े कॉमन वर्ड है विच वी कॉल डेफिनीशन। अब उस डेफिनीशन को मोस्टली स्टूडेंट डेफिनीशन नहीं डेफिनेशन बोलता है, और जब वो नेशन बोलता है तो लिखता भी नेशन है, तो स्पेलिंग तो गलत होंगे उसके। दैट मीन्स कि हमें फेमिलियर होना है कुछ ऐसे आर्ट से जिससे हम उनकी साउंड्स को ज़हन में बिठा सकें। मैं अभी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस पे बात करूंगा, उनके साउंड सिस्टम पे बात करूंगा, उनके कुछ सफिक्सेस साउंड जो एंडिंग होंगी वो कभी ओ पे होंगी, कभी एस पे होगी, कभी आइस पे होगी, कभी वी एस पे होगी, मैं उस पर बात करूंगा। जैसे कि आपके सामने एक स्लाइड शो की गई है, आप देख सकते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि जब लफ्ज सिंगुलर फॉर्म में होता है तो उस वक्त प्रॉब्लम नहीं होता मिस स्पेलिंग का। एक्चुअली जब वो कन्वर्ट होता है प्लूरल फॉर्म में तो प्रॉब्लम वहां पे आता है। लाइकवाइज जब एक वर्ड एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे हम कहते हैं सिट, तो प्रॉब्लम सिट में नहीं आएगा, लेकिन प्रॉब्लम वहां पे आएगा जब उसको हम सिटेन की बात करेंगे या सिटेंग की बात करेंगे। तो जब सिटेंग की बात करेंगे तो वहां पे प्रॉब्लम आएगा कि वहां सिंगल टी आएगा या डबल टी आएगा, रनिंग में डबल एन आएगा या सिंगल आएगा। ठीक है, बैटिंग के अंदर जो है वो सिंगल टी आएगा या वो आएगा। तो दैट मीन्स कि हमें ये देखना है कि ये रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसे करेक्ट होते हैं। तो इस सिलसिले में फर्स्ट रूल आपके सामने है, जिसको हमने कह दिया एडिशन ऑफ एस। एडिशन ऑफ एस में देखें, अगर वो सिंगुलर में आंट है तो हम कहते हैं कि वो एंट्स में चला जाएगा। बॉय है तो वो बॉयज में चला जाएगा, डॉग है तो डॉग्स में चला जाएगा, शू है तो वो शूज में चला जाएगा। वी से ओके, एडिशन ऑफ एस जो है ऐसा होता है कि हमने कहा कि ठीक है जी, ये ऐसा किया हमने। अब इसके लिए एक रूल डिराइव कर लेते हैं। रूल क्या है? वर्ड एंडिंग विद, जैसे हम कहते हैं वाई, और अगर वाई से पहले हमारे पास वॉवल साउंड हो, वर्ड एंडिंग विद वाई, वाई से पहले अगर हमारे पास वॉवल साउंड हो तो हम कहते हैं कि वहां पे एडिशन ऑफ एस होता है। यही रीजन है कि एंड्स के साथ तो हमने लगा दिया, लेकिन जब बॉय की बात आई तो हमने कहा बॉयज एस लगेगा, टॉय की बात आएगी तो टॉयज आएगा। लाइकवाइज अगर मैं इस रूल को ये देखूं कि एंडिंग विद वाई तो ये भी है, लेकिन यहां पे रूल ये कह रहा है, वो कह रहा है कि अगर वाई एंड पे आ रहा है और वाई से पहले कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है, कॉन्सोनेंट साउंड, जैसे कि हम जानते हैं कि वॉल साउंड क्या है, ए ई आई ओ यू। ये मैंने इसलिए डिस्कस नहीं किया कि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर इन पे बात की है। और अगर मैं कॉन्सोनेंट साउंड की बात करूंगा तो अपार्ट फ्रॉम ए ई आई ओ यू जो रिमेनिंग है वो कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं। वो क भी है, वो मा साउंड भी है, ब भी है, थ भी है। तो ये जो साउंड्स हैं उनको हम कह रहे हैं कॉन्सोनेंट साउंड। तो यहाँ पे वाई है, वाई से पहले आप देखें कॉन्सोनेंट साउंड है तो वहां पे एडिशन ऑफ आई एस होगा, तो ये बनेगा लेडीज, ग्लोरी का आई एस, सिटीज देखिए, स्पाइस देखिए। तो यहाँ पे इस चीज को ध्यान में रखें। अगेन अभी मैंने कहा कि वर्ड एंडिंग विद वाई और वाई से पहले अगर वॉवल साउंड आ रही है तो फिर हम क्या करेंगे, एडिशन ऑफ एस करेंगे।
तो क्या हुआ, यहाँ डेज आ गया, जॉयज आ गया, प्लेज आ गया, ट्वाइज आ गया, ये उस सेंस में होगा. नाउ साउंड वुड बी चेंज्ड, जिसको हम कहते हैं एस एक्स एस एच सी एच, इनको इंग्लिश में बोलते हैं हिसिंग साउंड. स जैसे मैं लफ्ज बोलूंगा तो आप देखेंगे स की आवाज आएगी. जैसे अपॉस्ट्रोफी में आती है चर्चेस, बॉक्सेस, सेक्सेस, फॉक्सेस, टैक्सेस, स. तो जहां पे ये एडिशन होती है, यानी कि ये साउंड होती है, वहां पे एडिशन ऑफ ई एस लगाया जाता है. हम कहते हैं बॉक्स तो ई एस एडिशन हो जाती है, फॉक्स तो ई एस, सेक्सेस ई एस का एडिशन, टैक्सेस ई एक्स एडिशन. तो जहां पे आप देखें कि एडिशन ऑफ एस एक्स एस एच सी एच वगैरह होते हैं, वहां पे जो होगा एडिशन ई एस का होगा. लाइकवाइज अब देखेंगे ऐसी साउंड्स, वर्ड वो जिनकी एंडिंग विद ओ से हो रही है, पोटैटो, मैंगो. अब इनको हम क्या करते हैं, यहां पे एडिशन ऑफ ई एस किया जाता है. ये क्या बनेगा, मैंगोज, पोटैटोज, वॉल्केनोज, कार्गोज. यहां एक्सेप्शन भी है, उस एक्सेप्शन को रिटेन भी किया जा सकता है, लेकिन एट द सेम टाइम जैसे मैं कह रहा हूं आर्टिकुलेट करते हुए उनका डिफरेंशिएट भी किया जा सकता है. लाइक का एक्सेप्शन ये, अब ये फोटोज नहीं है, फोटोज हम बोलते हैं फोटोग्राफी. ये सोलोज है, ये टूज है, ये जीरोज है. तो इसका स्ट्रेस आप देखें कि ये स्ट्रेस फर्स्ट के ऊपर होता है, इसलिए यहां पे एडिशन ऑफ जो होगा वो एस होगा. ये फोटोज बनेगा, ये सोलोज बनेगा. इसको रिटेन भी कर सकते हैं हम, जैसे बोलते हैं शैम्पू, तो ये शैम्पू फर्स्ट पे स्ट्रेस होगा, शैम्पूज ई एस नहीं आएगा, इसमें एस आएगा, शैम्पूज. तो ये जो फर्स्ट पे स्ट्रेस होगा ये मैं बताएगा कि ये एडिशन ऑफ एस है. जू का जू, जीरो का जीरोस. ऐसे ही वर्ड एंडिंग विद एफ या एफ ई ओ, तो वहां पे वी एस का एडिशन किया जाता है. एफ एफ ई, जैसे आप देख सकते हैं एफ हाफ्स. अब इसकी टोन पर देखें, वी एस हाफ्स, calves, leaves, lives. अब ये लाइफ्स नहीं, लाइफ्स नहीं है, तो लाइव्स वी एस. तो यहां पे प्रोनाउंस और आर्टिकुलेट करने से भी हमें इसके स्पेलिंग का पता चलता है. तो यहां पे क्या होगा, वी एस का एडिशन होगा. नेक्स्ट देखिए, इसमें भी एक्सेप्शन है. अब आप रूफ को रूफ्स नहीं कहते, या वी की साउंड नहीं निकलती, रूफ्स कहते हो, इसलिए एक्सेप्शन भी है और रिटेन भी किया जा सकता है, रूफ्स एस. ये हूफ्स वी नहीं है, हूफ्स फ साउंड है. ये ब्लफ्स होता है, ब्लफ्स नहीं है, ये डवाफ्स होता है. अब देखिए ना, डवाफ्स, ये वी एस नहीं है, इसलिए यहां पे एडिशन ऑफ एस लगाया जाता है. तो आप देखेंगे मेन आर्टिकुलेट करने से ये फर्क पड़ता है. दिस इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग रूल, जिसमें हम डबल एल को यूज करते हैं. डबल एल अगर सिंगल सिलेबल है, जैसे आप देखें वेल, तो डबल एल लग रहा है, और यही दूसरे के साथ जब मिल जाएगा सिलेबल के साथ, जैसे वेलकम, तो फिर ये कन्वर्ट हो गया सिंगल में, वेलकम. यानी कि अगर वो सिंगल में एग्जिस्ट कर रहा है, सिलेबल में, सिलेबल साउंड को कहते हैं, जैसे ये वेल है तो डबल एल आएगा, लेकिन जैसे वो दूसरे से कनेक्ट हो जाएगा साउंड के साथ, तो वो सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा. जैसे आप देख सकते हैं ब्यूटीफुल, फैंसीफुल. वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल, फुल और फिल. इसको हम अगर ब्रिटिश में देखें तो ये क्या होगा, फुलफिल. ये क्या, ये ब्रिटिश स्पेलिंग है. वो अलग बात है कि अमेरिकन स्पेलिंग इसको कहते हैं FUL FIL, लेकिन हम इसको नहीं फॉलो करते. हम वही अपने रूल पे एक एल को कम कर देते हैं. हम कहते हैं जब वो दूसरी साउंड के साथ मिला है तो एक एल कम हो गया. हमने उसी रूल को फॉलो किया, विच इज अ ब्रिटिश स्पेलिंग. हमें स्पेलिंग में ब्रिटिश और इसको भी जरूर ज़हन में रखना है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कहते हैं ना सेंटर, तो ER गौर कीजिएगा, सेंटर, ये क्या चीज है, सेंटर हार्श टोन है, ये अमेरिकन स्पेलिंग है. जबकि ER में जब कन्वर्ट होगा तो वो ब्रिटिश स्पेलिंग बनेंगे, CNTRE. इसको प्रोनाउंस किया जाता है सेंटर. ER इज हार्श, RE इज अ सॉफ्ट टोन, और उसी टोन की वजह से हम कहते हैं दिस इज ब्रिटिश स्पेलिंग. तो हमें ब्रिटिश स्पेलिंग में जाना है. इसी तरीके से इंटरेस्टिंग रूल है ING. मैंने कहा ना सिटिंग. अब इसका रूल ये होता है कि जब आप प्रोनाउंस करते हैं, सिट में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब ING के साथ ब्लेंड हुआ तो देखिए कौन सी टोन ऐसी है जिस पे स्ट्रेस हो रहा है और वो एको दे रही है. मैं आर्टिकुलेट करता हूं, सुनिएगा,
सिटिंग, सिटिंग, ट के ऊपर मैं स्ट्रेस कर रहा हूं, तो जो स्ट्रेस जिस पे होता है वो डबल कर दिया जाता है, इसलिए डबल टी होगा। रनिंग न, बिगनिंग न, लेकिन कभी ये नहीं कहते, राइटिंग नहीं कहते, इसको बोला जाता है राइट इंग, राइट इंग, इसलिए RITING, राइट इंग होता है, सिंगल टी के होगा। लेकिन जब मैं बोलूंगा रिटर्न, रिटर्न, तो जरा गौर करें, रिटर्न तो ON की टोन आ रही है, तो इसलिए यहां पे डबल टी लगाया जाता है। तो फॉलो दिस ट्रैक, इससे आपको बहुत फायदा होगा। अब कुछ मैं फॉरेन फ्रेजेस की बात करता हूं, इट्स अगेन गुड रूल। फॉरेन फ्रेजेस के साथ साथ हम सिंगुलर और प्लूरल में देखते हैं कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, हमारे पास सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म सेम होती है। फॉर एग्जाम्पल, शीप है तो शीप ही होगा, कैटल है तो कैटल ही होगा, डियर है तो डियर ही होगा, फर्नीचर है तो फर्नीचर ही होगा, फिश का फिश ही होगा। फिशेस हो सकता है, लेकिन हम अपनी कन्वेंशन इंग्लिश में फिश ही यूज करेंगे। अदरवाइज हम कहते हैं देयर आर 2 फिश इन द पॉन्ड। अगर उनकी डिफरेंट स्पीशीज शो करनी हो तो मैं कहूंगा देयर आर 2 काइंड्स ऑफ फिश, या फिर इसी काइंड्स ऑफ फिश को कहूंगा, जो लिंग्विस्टिक्स बिलीव, जो लिंग्विस्ट बिलीव करते हैं वो कहते हैं देयर आर 2 फिशेस इन द पॉन्ड। तो फिशेस यूज किया जाता है, लेकिन मैं आपको कहूंगा आप कन्वेंशनल स्टाइल में फिश ही के। जिस तरीके से कहते हैं पीपल्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, जब डिफरेंट नेशनलिटीज होती है तो पीपल्स भी कहा जा सकता है। इसी तरीके से कुछ ऐसे वर्ड होते हैं उसके बरक्स जो एग्जिस्ट ही प्लूरल फॉर्म में करते हैं। अब देखें, है सिंगुलर मैथमेटिक्स, न्यूज, अब न्यूज इज भी है, न्यूज आर भी है। जैसे द वर्ड इज, दिस इज पॉलिटिक्स, दिस इज बेसिकली पॉलिटिक्स, दिस इज इकोनॉमिक्स, क्लॉथ्स, सीजर्स, गूगल्स, पेंट्स, बाइनोकुलर्स, रिचेस, ये सारे एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये सिंगुलर वर्ड है। इसी तरीके से कुछ कंपाउंड वर्ड्स होते हैं, इनको हाइफनेटेड वर्ड भी बोलते हैं, कंपाउंड वर्ड भी बोलते हैं। जैसे हाइफनेटेड, इसमें हाइफन भी लगा सकते हैं, सन इन लॉ। अब इसको जब प्लूरल में कन्वर्ट किया जाता है, देखिए सन्स इन लॉ, लॉस तो नहीं ना होगा, ये क्या होगा, ब्रदर्स इन लॉ, ये लुकर्स ऑन होगा, ये फादर्स इन लॉ होगा। तो इस चीज को भी ज़हन में रखिए। ये फॉरेन फ्रेजेस की जो मैं बात कर रहा था, इट्स वेरी गुड कि ये रूल आप ज़हन में रख सकते हैं कि आई सिंगुलर को लगाया जाता है, ई से प्लूरल बन जाता है, और उसकी टोन भी चेंज होती है। जैसे BBC में वो कहता है क्राइसिस मैनेजमेंट, तो आई है सिंगुलर, उसी चीज को मैं कहूंगा क्राइसिस मैनेजमेंट, क्राइसिस मैनेजमेंट, तो ये प्लूरल बन जाएगा। जैसे सिनॉप्सिस, सिनॉप्सिस, सिंथेसिस, सिंथेसिस, पैरेंथेसिस, ब्रैकेट को कहते हैं पैरेंथेसिस, तो ये उस सेंस में ये लगाया जाता है। लाइकवाइज, अब देखें यूएम जो है वो सिंगुलर के लिए यूज किया जाता है, प्लूरल के लिए यूज किया जाता है। जैसे मीडियम है सिंगुलर, ये मीडिया बन जाता प्लूरल। इंपोरियम, इंपोरिया, मार्ट, शॉपिंग मार्ट। जैसे डेटम, डेटा, डेटा प्लूरल। कंसोर्शियम, कंसोर्शिया। मेमोरेंडम, मेमोरेंडा, ये इस तरीके से सिंगुलर एंड प्लूरल में कन्वर्ट किए जाते हैं। जैसे यूएस होता है, ये सिंगुलर के लिए यूज किया जाता है, आई लगाते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है। जैसे हिसिंग साउंड में सिलेबस, सिलेबसेस तो बोला जाता है, यस मैंने आपको सिखाया, लेकिन मॉडर्न फ्रेज के अंदर इसको सिलेबाई बोला जाता है, सिलेबाई। मैंने क्या किया, यूएस की जगह आई लगा दिया। जैसे न्यूक्लियस, यूएस निकाला तो न्यूक्लियाई। रेडियस, इसमें डबल आई आता है, देखिएगा ये स्पेलिंग गलत होते हैं, लेकिन जब आपको रूल आ जाएगा कि यूएस को निकाल के एक आई लगाएंगे तो ऑलरेडी एक आई एग्जिस्ट कर रहा है, तो डबल आई आ जाएगा, आई आई। एंड फंगस सिमिलरली फंजाई। तो ये क्या है, दैट इज कि आई जो है वो प्लूरल को शो कर रहा है, यूएस सिंगुलर को शो कर रहा है। इसी तरीके से अ सिंगुलर को शो कर रहा है और ई प्लूरल को शो कर रहा है। जैसे फॉर्मूला, फॉर्मूले में कन्वर्ट होगा प्लूरल। जैसे लेकुना, लेकुने में कन्वर्ट होगा। वर्टेब्रा, वर्टेब्रे में कन्वर्ट होगा, लार्वे में कन्वर्ट होगा। ये क्या है, सिंगुलर और प्लूरल, इस तरीके से ये कन्वर्जन्स होती हैं।
सो ये एक टिप है आपके पास, जिसको सामने रख के आप अपने जो स्पेलिंग है उनकी आर्टिकुलेशन भी ठीक कर सकते हैं, और इसको राइट और रीराइट करके भी इस चीज़ को, स्किल को सीख सकते हैं, इसकी साउंड्स के जरिए भी सीख सकते हैं। मैं यही कहूँगा आपको कि आप जब भी थिसॉरस लेक्सिकॉन में कोई यू कम अक्रॉस विद अ न्यू वर्ड, आप उसका जाके आर्टिकुलेशन भी ज़रूर देखें, जिसके अंदर वो आपको उसके फोनीम्स, फोनेटिक साउंड्स बताते हैं, तो आपको वहाँ से भी आइडिया होगा कि इसके स्पेलिंग क्या होंगे। Right? The more you keep, practice, the more you will gain. Thank you very much.